तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इस तरह का लोगो बनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप देखिए यहाँ पर 80.1% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, लेकिन वो वीडियोज़ को देखते हैं और 19.9 लोग कुछ ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो भाई ऐसा क्यों? 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, ऐसा क्यों? भाई जब आप वीडियो को देखते हो तो सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है? आपका कोई नुकसान नहीं, हमारा उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। हम कुछ इस तरह का लोगो बनाने वाले हैं जिसको हम ओ कहें, जैसे कि हमारा किसी का नाम ओ आता है या कंपनी लोगो कुछ भी समझ लीजिए। तो उसके लिए हम पिक्सेल लैब पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इन सबको हटा देते हैं और बीच वाले पे आना है, यहाँ शेप्स में जाना है। शेप पर क्लिक करके यहाँ इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें ये वाला एंगल चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद हमें डन पर क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा राइट की तरफ स्क्रॉल करके हम आएंगे रिलेटिव साइज़ पर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम इसको हम अनइनेबल करेंगे और ऊपर करने के बाद यहाँ से हम वाइड एंगल जो है उसको 45 सेलेक्ट करेंगे और हाइट जो है इसको हम 39 सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें इसको 30 डिग्री रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए हम रोटेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और इसको 30 डिग्री रोटेट कर देते हैं इस तरीके से। तो अब इसकी हम कॉपी लेते हैं। कॉपी लेने के बाद इसको हम यहाँ सेट करते हैं। इसका हम कलर चेंज करते हैं क्योंकि हमें काम करना है इरेज कलर पर, तो वहाँ पर ये वाइट वाला कलर बिल्कुल इरेज हो जाएगा। हम वाइट को इरेज करेंगे ताकि अच्छे से इरेज हो जाए। इस पर हम टैप करेंगे पहले वाले पर और रिलेटिव पोजीशन में आना है और इसको बिल्कुल सेंटर में कर देना है। इसी तरीके से हम वाइट पर क्लिक करेंगे, रिलेटिव पोजीशन में आना है और इसको भी बिल्कुल सेंटर में सेट कर देंगे इस तरीके से। अब थोड़ा लेफ्ट की तरफ स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पोजीशन पर क्लिक करना है और इस लेयर को फुल कर देना है और नीचे वाले ऑप्शन पर 2 बार क्लिक करेंगे, डन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इनको मर्ज कर देंगे ग्रुप। तो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर दोनों पर टिक करके और इन दोनों को हम मर्ज कर देंगे इस तरीके से। अब ये दोनों मर्ज हो गए। अब मर्ज होने के बाद हम थोड़ा राइट की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर इरेज कलर है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको इनेबल कर देंगे। ये ऑटो वाइट ऑप्शन सेलेक्टेड है, इसलिए हमने वाइट वाला इनेबल करने के बाद फ़ौरन इरेज हो गया। तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि इसमें वाइट वाला बिल्कुल ख़त्म हो जाए। डन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारा इतना काम खत्म हो जाता है। तो भाई हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। फिर हम इसमें अपना चूज़ किया हुआ जो भी हमें अच्छा लगे वो कलर डाल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं ये कलर डालता हूँ जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हम ग्रेडियंट जो है डबल कलर इसमें चूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से प्लस के आइकन पर क्लिक करके अच्छा सा कलर बना सकते हैं। मैंने फिलहाल के लिए बना रखा है तो मैं यही सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला। डन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम इसकी कॉपी ले लेंगे। कॉपी लेने के बाद इसको यहाँ लाकर सेट करेंगे और उसके बाद हमें ये रोटेट वाले ऑप्शन पर आकर इसको हम 60 डिग्री रोटेट करेंगे। इतना काफ़ी है, ठीक, इतना। और इसको यहाँ लाकर सेट कर देंगे और फिर हम इन दोनों को मर्ज कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ग्रुप कर देंगे इस तरीके से। जोड़ने के बाद हम फिर से इनकी कॉपी लेंगे। कॉपी लेने के बाद इसको नीचे करेंगे और नीचे करने के बाद इसको हमें 120 डिग्री रोटेट करना है, 120 डिग्री इसको घुमा देना है। घुमाने के बाद इनको यहाँ लाकर सेट कर देना है। फिर से इसकी कॉपी लेंगे और कॉपी लेने के बाद इसको 120 डिग्री माइनस करेंगे, माइनस 120 डिग्री इस तरीके से, और इसको हम यहाँ लाकर सेट कर देंगे। तो ये एक 3D लोगो की शक्ल इख्तियार कर लेता है। उसके बाद हम इन सबको आपस में मिला देंगे, जोड़ देंगे, मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद ये लोगो जुड़कर हमारे सामने आ गया है। अब इसको हम बिल्कुल सेंटर में कर देंगे और फिर इसका बैकग्राउंड कलर अपना मनचाहा जो भी हम डाल सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कलर पर क्लिक करेंगे और कलर पर क्लिक करने के बाद हम बैकग्राउंड का कोई भी कलर दे सकते हैं। मैंने फिलहाल के लिए ये सिलेक्ट कर रखा है तो मैं इसको डाल देता हूँ। डालने के बाद हमें नीचे अपना कोई कंपनी लोगो नाम डालना हो तो वो हम डाल सकते हैं। ए पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और जो हमें नाम डालना है उस टेक्स्ट को यहाँ पर फिल करेंगे इस तरीके से। तो अब हमें सबसे पहले इसमें फ़ॉन्ट डालना है, अपनी मनमर्जी के हिसाब से जो हमें पसंद हो वो वाला फ़ॉन्ट हम इसमें डाल लेंगे। हाँ, ये एक ख़ास बात, बहुत से लोग चमकदार कलर डालने के लिए, सिल्वर कलर डालने के लिए गूगल से फ़ोटो उठाते हैं और उसी को यहाँ पर लगा देते हैं, यानी उसका कलर इसमें ऐड कर देते हैं। ऐसा करने से बेहतर है आप खुद वो कलर तैयार कर सकते हैं। जैसे अब हम इसमें चमकदार कलर डालेंगे तो उसके लिए हमें प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें इसको यहाँ लाकर सेट कर देना है और यहाँ पर 1 प्लस, 2 प्लस, 3 प्लस। तो 1 प्लस को यहाँ पर सेट कर देना है और 1 प्लस को यहाँ रखना है और इस वाले प्लस को बिल्कुल सेंटर में ले आना है। तो हमें काम किस तरह करना है वो ध्यान दीजिए। पहले वाले प्लस पर क्लिक करेंगे, कलर पर जाएंगे और इसको बिल्कुल वाइट कर देंगे। दूसरे वाले प्लस पर क्लिक करेंगे, कलर पर जाएंगे और इसको बिल्कुल ब्लैक कर देंगे। तीसरे वाले प्लस पर जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ कलर में आकर इसको बिल्कुल वाइट कर देंगे और इसी तरीके से चौथे वाले प्लस पर जाएंगे और फिर कलर में आकर इसको बिल्कुल ब्लैक कर देंगे और फिर लास्ट वाले इस पर जाएंगे और इसको बिल्कुल वाइट कर देंगे। इस तरीके से ये हमारा बिल्कुल चमकदार कलर बन जाता है। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं और ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें कुछ यूनिक, कुछ चमकदार सा सिल्वर, कुछ इस तरीके से कह लीजिए, इस तरह का कलर ऐड हो जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए, वाज़ेह करने के लिए इसमें हम स्ट्रोक ऐड करेंगे, इनेबल करेंगे और थोड़ा सा स्ट्रोक इसका बढ़ा देंगे। अब इसको आप चाहे तो वाइट रख सकते हैं, चाहे ब्लैक रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। मैं फ़िलहाल के लिए ब्लैक रख लेता हूँ
डन पर क्लिक करता हूँ तो ये इसमें एक चमकदार कलर आ गया। और आप चाहें तो स्ट्रोक में भी आप वही कलर डाल सकते हैं चमक वाला जो आपने अपने कलर में डाला है। तो उसके लिए आप स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वही ग्रेडियंट पर जाएंगे और यहाँ पर अपना चमकदार लोगो कलर सेट कर देंगे। इस तरीके से। तो ये आपका फाइनली लोगो और नीचे नेम लिखकर तैयार है। उसके बाद हम इसे सेव कर लेते हैं।